महाराज ने। अब ध्यान से सुनना, जहां कहीं राम कथा होती है तो वहां पे हनुमान जी आते हैं कथा सुनने। हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं और एकनाथ जी ने कहा कि जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक वाटिका में सुंदर श्वेत श्वेत फूल खिले हैं, तो हनुमान जी ने नजर टेढ़ी कर लिया। ओ पंडित जी क्या कह रहे हो? हम स्वयं गए थे अशोक वाटिका में, हमने देखे थे फूल तो सारे लाल थे, पंडित जी कह रहे श्वेत श्वेत हैं। हनुमान जी ने कहा सब ऐसे ही मनगढ़ंत कथा कहते, सुनने से कोई फायदा नहीं। अपनी उठाई गदा, पहले तो सोचा कि एक पंडित जी के ऊपर रख दूं, नहीं ठीक नहीं। पहुंचे राम जी के दरबार में उदास बैठे। रघुनाथ जी ने कहा कहो वीर बजरंगी। हाँ प्रभु। क्या बात है? मन उदास। प्रभु कहा बताऊं, ये कलयुग के पंडित भी बड़ी मनगढ़ंत कथा कहते हैं। क्या हुआ? अरे एक पंडित जी की कथा सुनने गया, वो कोई पंडित नहीं, एकनाथ आपका परम भक्त कथा में कह रहा कि लंका में जो अशोक वाटिका वहां के सारे पुष्प श्वेत थे। प्रभु मैंने अपनी आंखों से देखा है, फूल श्वेत नहीं लाल थे। अब मजे की बात, जब हनुमान जी ये बात कह रहे थे तब राम जी के पास जानकी जी थी। तो जानकी जी कहती हैं ओ वीर बजरंगी, ध्यान से आप गए थे, मैं रही हूं। आप तो अकेले गए थे, मैं तो वहां रही हूं। मैंने देखा वहां के फूल ना श्वेत थे ना लाल थे। कैसे थे? बोले नीले थे। अब हनुमान जी और माथा ठोक के रह गए। माता जी को क्या हो गया? माता जी मैंने अपनी आंखों से देखा कि फूल लाल थे। जानकी जी बोले वाह तुम एक दिन रहे, मैं वहां सालों रही, मैंने रोज देखा फूल लाल नहीं थे श्वेत थे। अब दोनों राम जी की तरफ देखते, प्रभु आप बताओ फूल क्या थे, लाल थे या नीले थे? हनुमान जी बोले राम जी बोले हम निर्णय तो करेंगे पर दोनों मानोगे क्या? बोले बिल्कुल मानेंगे। तो राम जी कहते हैं हनुमान जी, देवी जी, जानकी जी सच बताऊं, लंका में जो अशोक वाटिका के फूल थे ना तो वो लाल थे ना नीले थे, फिर कैसे थे? हनुमान जी बोले ये जरूर बोलेंगे पीले थे। आप बताओ कैसे थे? राम जी बोले सुनो ध्यान से, जो अशोक वाटिका के फूल थे ना वो लाल थे ना नीले थे, फिर क्या थे? बोले श्वेत थे। और पंडित जी कथा में सही कह रहे थे। हनुमान जी बोले वो तो हमको पता कि आप भक्तों का पक्ष सदा लेते हो, पर महाराज भक्त झूठ बोले चले, पर आप कब से झूठ बोलने लगे? प्रभु आंखों से देखा है। जानकी जी बोली मैंने भी आंखों से देखा है। तब राम जी कहते हैं देखो हनुमान, फूल तो श्वेत ही थे, लेकिन जब तुम लंका में गए और तुमने जानकी की दशा को देखा है तो क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं, और तुमने लाल आंखों से जब पुष्पों को देखा तो श्वेत पुष्प तुमको लाल दिख गए। फिर प्रभु मुझे नीले क्यों दिखते थे? तो राम जी कहते हैं जानकी जी से, देवी जी तुम्हारे नैनों में सिर्फ मेरी छवि थी, और मैं कैसा हूँ? मैं नील वर्ण का हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी आंखों में बसा था। तो जित देखूं तित श्याम मैं, तुमने जहां भी जिसको भी देखा है तो मेरा रूप ही दिखा, इसलिए तुमको पुष्प नीले दिखे। और सच में बताऊं, ना फूल लाल थे ना फूल नीले थे, फूल तो श्वेत ही थे। हनुमान जी दूसरे दिन आए, कथा में बैठे और कान पकड़े उठे बैठे, आज से पंडित जी जो कहेंगे सब सही है। तो राम चरित सुन देखो रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम
गम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो। तो भैया रामचरितमानस में वेद शास्त्र पुराणों के साथ साथ जो अन्य कथाएं हैं उनका भी वर्णन किया गया है। और गोस्वामी जी कह रहे ध्यान से सुनो, ये राम कथा रामचरितमानस की कथा मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखी। फिर किसके लिए लिखी बाबा? तो स्वांथा सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय, गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस की कथा मैंने अपने खुद के सुख के लिए। इसका तात्पर्य जानते हो? जिस कथा के कहने से वक्ता स्वयं खुश ना हो उससे श्रोता क्या खास खुश होगा। इसलिए वक्ता को कथा कहने के पहले अपने आप को परख लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, खुद को आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, ये निवेदन है। भैया गोस्वामी जी ने अपने सुख के लिए, और ध्यान से सुनो, कथा कराने वाले सुनने वालों आप लोग भी बुरी बात लगे तो क्षमा करना, कथा दिखाने के लिए नहीं, कथा नाम के लिए नहीं, इसलिए सुनने जा रहे कि लोग कहेंगे बड़े भक्त हैं। स्वांता खुद के सुख। देखो भैया ध्यान से सुनना, स्नान करने से तन की शुद्धि, स्नान करने से तन की शुद्धि, दान करने से धन की शुद्धि। लेकिन निवेदन करूं, चाहे जितना स्नान कर लो, चाहे जितना दान कर लो, तो जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो स्नान से तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा को सुनने से मन की शुद्धि होती है। निवेदन करूं, तन चाहे जितना शुद्ध हो, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए तन शुद्ध हो या ना हो, लेकिन मन शुद्ध जरूर होना चाहिए। आज स्थिति क्या है? तन तो बहुत शुद्ध है, शरीर तो खूब चमक रहा, लेकिन मन विकारों से भरा है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इसलिए मैं तो कहता हूँ, कर लो कथा से प्यार अमृत बरसेगा। 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 बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। कर लो कथा से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो कथा से प्यार अमृत बरसेगा। हरि बोल। अभी लोग ताली से बजाते हुए। दया धर्म तुम हृदय में रखना। दया धर्म तुम हृदय में रखना। ध्यान से सुनना भैया, कथा तभी कल्याण करेगी, कथा को सुनने में तभी आनंद आएगा। कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसका मर्ज देख के उसको दवा देता है। आप दवा को खाओ, लेकिन डॉक्टर कहता है जितना जरूरी दवा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है परहेज। दवा खूब खाओ, परहेज बिल्कुल ना करो, तो आप ठीक हो पाएंगे क्या? नहीं होंगे ना।
तो जैसे दवा जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी परहेज है, ऐसे ही राम जी जितना जरूरी कथा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी परहेज है। क्या परहेज है? आप कथा सुनो तो कथा सुनते साथ साथ दया को हृदय में, धर्म को हृदय में रखो। जब दया और धर्म हृदय में रखोगे तो वह कथा आपका कल्याण कर देगी। दया धर्म तुम हृदय में रखना, दया धर्म तुम हृदय